हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम आवर यूट्यूब चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर यूपी पॉलिटेक्निक के हमने ऑलरेडी सभी सब्जेक्ट की वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मैंने कल आप लोग को अप्लाइड फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था और आज ये अप्लाइड फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है, यानी कि दूसरा भाग है। ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से ये पार्ट जो होने वाला है, ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपने अगर ये वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो कम से कम आप लोग 100% मैं बता रहा हूं कि 5 नंबर फिक्स कर लेंगे। कितने नंबर फिक्स कर लेंगे दोस्तों? 5 नंबर आप लोग फिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है ना, ये फर्स्ट चैप्टर से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है ना। ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 मैंने अपलोड किया था वो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, लेकिन जो ये वीडियो है ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं भी एक डिप्लोमा का छात्र हूँ। मुझे पता है ना कि कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि आप लोग की बीमा कैसे निकालते हैं, क्योंकि कुछ लोग 10th से हैं, है ना, और 12th से भी कुछ लोग हैं जो, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि बीमा कैसे निकालते हैं, डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसको लेकर हम बात करूंगा। और आप लोग को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है विमीय समांगिता के सिद्धांत है। ठीक है ना। विमीय समांगिता के सिद्धांत किसे कहते हैं और उसमें 3 टर्म दी हुई हैं। फर्स्ट जो टर्म है सत्यता की जांच करना, सेकेंड टर्म है एक मात्रक के एक राशि के मात्रक को दूसरे राशि के मात्रक से चेंज करना, और तीसरा जो है कि उसको एक राशि को दूसरे राशि में परिवर्तित करना। ठीक है ना। ये 3 आप लोग के हैं। ये तीनों प्रॉपर्टीज आप लोग को मैं आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दोस्तों बीमा किसे कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कुछ लोग को पता ही नहीं होगा। ये आपकी बीमा की जो डिफिनेशन है ना, ये आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती है 1-2 नंबर में। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीमा किसे कहते हैं। आप लोग को मैं ये सिर्फ नोट्स आप लोग को बताने के लिए लाया हूँ, और जितना मैं बोल रहा हूँ वो आप लोग नोट करिएगा। कुछ समय बाद आप लोग की लाइव क्लासेस चलने लगेंगी और बोर्ड में क्लासेस चलने लगेंगी, तो आप लोग को प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ओके दोस्तों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भौतिक राशि की बीमा किसे कहते हैं, डायमेंशन किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते होती हैं। तो आप लोग को यहीं से पता हो गया कि जो बीमाएं होती हैं वो क्या होती हैं, घाते होती हैं। क्या होती हैं? वो घात को ही बीमा कहते हैं। ठीक है ना। किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते होती है जिन्हें हम उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। समझ में आ गया? जो आप लोग की भौतिक राशि की जो बीमा होती हैं वो वे घाते होती हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए हम किस पर लिखते हैं, मूल मात्रकों पर चढ़ाकर लिखते हैं। ठीक है ना। जो घाते लिखते हैं किस पर लिखते हैं, जो मूल मात्रक होते हैं उन पर हम ऊपर चढ़ाकर घाते के रूप में चढ़ाकर लिखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। जैसे मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल दे दूं। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोग के कम से कम 5-6 बीमा आप लोग को बताने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शक्ति, पावर। ठीक है ना। ये जितनी बीमा है ये इन्हीं में से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इससे अलग नहीं आता, मैं गारंटी दे सकता हूँ। 2022 के जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हुए ना, जो अब आपके सेकेंड ईयर है, ठीक ना, उनके जो एग्जाम हुए मात्र इन्हीं से बीमा पूछे गए, इनके अलग बीमा पूछे ही नहीं जाती हैं। तो मैं जितने बीमा कराऊंगा आप लोग उतना कर लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम है तो और भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं शक्ति बीमा कैसे निकालेंगे, जो पावर होता है उसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे। देखो, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों स्टूडेंट के लिए है, बस आप लोग को थोड़ा सा देखना है। ठीक है। और इंग्लिश वाले ये ना मत सोचे कि हिंदी से ही पढ़ा रहे हैं। देखो, अब जैसे शक्ति है इसमें पावर तो दिया हुआ है ना, और बीमा किसे कहते हैं, डायमेंशन को बीमा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शक्ति। तो आपको शक्ति का सूत्र पता होना चाहिए। पावर जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, पी से प्रदर्शित करते हैं। पी बराबर क्या होता है, W/T। थोड़ा मैं ऊपर से लिख देता हूँ। ठीक ना। पी बराबर क्या होता है, W/T होता है। समझ में आ गया? इतना पता होगा आपको। पी बराबर क्या होता है, W/T। थोड़ा कलर भी चेंज कर लेता हूँ क्योंकि आपको अच्छे से पढ़ाना है तो समझ में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों। देखो, P बराबर क्या होता है, W/T। इतना आप लोग को पता ही होगा। अब यहाँ पर W क्या है, कार्य है, और T क्या है, यहाँ पर समय है। इतना समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर देखो, इतना आप लोग को पता चल गया होगा। अब W कार की बीमा क्या होती है, आप लोग को पता होगा। कार की बीमा क्या होती है, mL²T⁻²। ठीक है ना। ये आपके कार की बीमा होती है। और आपकी टी है जो समय, यहाँ पर क्या होती है, समय की बीमा टी ही मानी जाती है। ठीक है, टी ही होती है। अब एम देखो, ऊपर वाला उसी तरह है, mL²T⁻²। अब जो टी है यहाँ पर नीचे किस में, प्लस में है। ठीक है ना। +1 घात है इसके ऊपर, जब ऊपर जाएगा किस में हो जाएगी, प्लस माइनस 1 घात हो जाएगी। ठीक है, -1। ठीक है। अब देखो क्या होगा, mL²। देखो ऊपर गुणे में घातें क्या होती है, जुड़ती हैं। ठीक है ना। तो +2
-2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ml² टी की पावर -3 ये आपकी किस में बीमा हो जाएगी दोस्तों, कोष्टक में आएगा ml² टी की पावर -3 ये आपकी शक्ति की बीमा हो जाएगी। बीमा इसी तरह से निकालते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर आ गया ना ml² टी की पावर -2, तो यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, आप लोग कर लीजिएगा। अगर किसी भी बीमा डायमेंशन पर आप लोग को प्रॉब्लम होती है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोग को निकाल के दे दूंगा, ठीक है ना, और समझा भी दूंगा। तो आप लोग टेंशन मत करिए, मैं टेलीग्राम चैनल भी बनाऊंगा, उस पर आप लोग के PDF हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या पूरा सिलेबस कराएंगे, तो हाँ दोस्तों आप लोग टेंशन मत लीजिए, फिजिक्स को हो चाहे केमिस्ट्री को हो, मैथ का हो, ठीक ना, सभी अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथ हो, चाहे ED फर्स्ट हो, ठीक है ना, कम्युनिकेशन स्किल हो, कंटेक्शन मटेरियल हो, सिविल वाले स्टूडेंट के लिए सभी का सिलेबस कंप्लीट करवाने वाला हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ओके दोस्तों, और किसी की भी मैं आप लोग वो कर सकते हैं, जैसे घनत्व हो, तो घनत्व बराबर क्या होता है आप लोग को पता होगा, घनत्व बराबर होता है डेंसिटी बराबर होता है मास अपान वॉल्यूम, ठीक है ना, मास अपान वॉल्यूम, यानी कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ये मास जो है इसको क्या कहते हैं, द्रव्यमान, और V जो है आप लोग को आयतन। देखो आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश की ओर भागिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग करने आए ना, तो आपको अगर टीचर पढ़ाता होगा, कोई भी पॉलिटेक्निक टीचर वो पढ़ाता होगा, तो क्या ज़्यादातर जो इस्तेमाल करता होगा लैंग्वेज वो इंग्लिश में करता होगा, है ना, इंग्लिश में करता होगा। तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सीखना है। मुझे पता है कि आप इकट्ठा नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आप यूपी बोर्ड से आए हैं, बिहार बोर्ड से आए हैं, है ना। अगर आप हिंदी बोर्ड से हैं तो मुझे पता है थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, बट आप धीरे धीरे वो करने का प्रयास करिए, धीरे धीरे सीखने का प्रयास करिए। इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोग को इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ, जिससे आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम, जिसे हम कहते हैं, जिसे, ठीक है दोस्तों, क्या होता है, मास अपान वैल्यू, जिसे हम घनत्व कहते हैं। तो अब मास के क्या होता है, द्रव्यमान को आपको पता है क्या होता है, द्रव्यमान का क्या होता है, m ही बीमा होती है। अब आ गया वॉल्यूम मीन्स आयतन, आयतन को आपको पता है क्या होता है, सूत्र, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये सब किसमें की है, दूरी के हैं, है ना। तो इन्हें सबसे किससे प्रदर्शित करते हैं, एल यानी कि L का क्यूब, और कितना आ गया, m अपान L का क्यूब आ गया। तो जब L को ऊपर ले जाएंगे तो L के पावर कितना आ जाएगा, -3, ठीक है ना, समझ में आ गया दोस्तों। इसी तरह आप किसी भी राशि की, किसी भी क्वांटिटीज की आप लोग क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं, यानी कि बीमा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। अगर नहीं समझ में आ रहा तो दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि आप कितने भी टाइम आप लोग, अगर आप लोग ज़्यादा जो लोग लाइव चाहते हैं वीडियो लाइव बोलिएगा, मैं लाइव आकर आप लोग को समझा दूंगा, लेकिन आप लोग की किसी की बैक नहीं आनी चाहिए दोस्तों। ओके दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान में रखिए, आवृत्ति की जो बीमा होती है, आवृत्ति की, जिन्हें हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश की तरफ ज़्यादा मोटिव कीजिए दोस्तों। अभी मैं पहले से बोल दे रहा हूँ कि आप लोग इंग्लिश की तरफ ज़्यादा मोटिव कीजिए। ओके, जो फ्रीक्वेंसी की जो बीमा होती है टी पावर -2 होती है, आप लोग ध्यान दीजिए। और जो विकृत की बीमा होती है, ठीक है ना, विकृत की जो बीमा होती है वो होती है बीमाहीन राशि। क्या होती है, बीमाहीन राशि होती है, आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो। ओके दोस्तों, अब चलते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, और आपकी बार भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो है आपका विमीय समांगता के सिद्धांत। विमीय समांगता के सिद्धांत किसे कहते हैं, देख लीजिए 2012 में, 2015 में, 2016 और मैं बता दूं 2021 में भी आया था, और 2022 में भी आया, 2019 में भी आया। बार बार लगातार आप लोग के जो आ रहा है ये क्वेश्चन, विमीय समांगता के सिद्धांत किसे कहते हैं, आखिर है क्या विमीय समांगता के सिद्धांत। तो दोस्तों आप लोग को रटने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी वे में बता दूंगा क्या है ये। ओके दोस्तों, तो चलिए मैं बताता हूँ। तो अभी आप लोग चैनल को लाइक नहीं किया और ना चैनल को सब्सक्राइब किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग को मैं पिछले बार के क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल करवा दूंगा जल्दी ही, जिससे आप लोग को पता चल जाएगा कैसे आता है पेपर, क्या आता है। क्योंकि अभी आप लोग नए हैं ना, तो आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है इस बोर्ड के बारे में, है ना। ये बोर्ड जो है ना, महा बेकार बोर्ड है, आप लोग समझ सकते हैं। ये बोर्ड कुछ भी कर सकता है, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन ही आप लोग को जानकारी देगा, ऐसा होता है। ओके, पेपर टाल देता है, आप लोग को पता ही नहीं, आप लोग एग्जाम सेंटर पहुंच जाते हैं लेकिन आपको पता चला पेपर टल गया। ये ऐसा बोर्ड है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से, आप लोग इसे कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हर एक नोटिफिकेशन के लिए, और आपकी तैयारी बेस्ट करने के लिए। आप लोग गारंटी मैं देता हूँ, आप लोग 80% प्लस स्कोर कैसे करेंगे ये मैं बताऊँगा। ओके, चलिए बात करते हैं विमीय समांगता के सिद्धांत किसे कहते हैं। तो मैं अपने लैंग्वेज में बताऊंगा, ये इसको हटा दीजिए, ठीक है ना, अपने लैंग्वेज में बताऊंगा, आप लोग उसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, और अपने नोट्स भी कर लीजिएगा। देखो विमीय समांगता का सिद्धांत होता क्या है। देखो विमीय समांगता का सिद्धांत उसे कहते हैं, किसी भौतिक राशि के विमीय सूत्र, ठीक ना, जैसे कोई एक सूत्र है,
जब किसी विमीय समीकरण को हम इस प्रकार लिखते हैं कि उसकी कोई भी विमीय समीकरण है, उसके प्रत्येक पद की विमा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जैसे तथा देखो, पहले आप लोग नोट्स लिख लीजिए, ठीक है ना। किसी भौतिक राशि के प्रत्येक विमीय सूत्र, किसी भौतिक राशि को विमीय सूत्र में लिखने पर उसके प्रत्येक पद की विमा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तथा उसमें अगर और कोई एक्स्ट्रा पद जुड़ रहा है, अगर जुड़ने तथा घटने वाली पदों की विमाएँ भी आपस में बराबर होती है। कैसे, देखो जैसे v बराबर u प्लस ए टी है, क्या है दोस्तों, u बराबर v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है ना। जो इसकी बीमा होगी, यानी कि दाएं पक्ष के लेफ्ट हैंड डायमेंशन बराबर राइट हैंड डायमेंशन, ठीक है ना। जो लेफ्ट पक्ष की बीमा होगी, यानी दाएं पक्ष की बीमा होगी, वही बाएं पक्ष की बीमा होगी। समझ में, बाएं पक्ष की बीमा बराबर दाएं पक्ष की बीमा, यही चीज़ कह रहा है ना। दाएं पक्ष की बीमा हो आपस में बराबर है और बाएं पक्ष की बीमा आपस में बराबर होनी चाहिए, यही विमीय समांगता के सिद्धांत कह रहा है। क्या कह रहा है कि दाएं पक्ष की बीमा और बाएं पक्ष की बीमा आपस में बराबर होनी चाहिए। यानी कि जो इसकी बीमा है, देख लीजिए, जो आपको इसकी बीमा दिख रही है ना, जो बी की बीमा होगी वही आपकी यू की बीमा भी होनी चाहिए, और ए टी की बीमा भी आप लोग, ये तीनों बीमाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। चलिए मैं सिद्ध करता हूँ कैसे आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। तो v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है दोस्तों, ऐसे समझ में आए। पहले इसके बाएं पक्ष की बीमा निकालते हैं v की। तो v क्या है, आपका वेग है। वेग की बीमा क्या होती है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना। विस्थापन बटे समय, विस्थापन की बीमा क्या होती है, डिस्टेंस ही है तो एल से मान लेते हैं, बटे टी समय हो गया, तो क्या हो जाएगा, एल टी पावर -1। जो v की बीमा निकली है, क्या निकली है, v बराबर u प्लस ए टी। तो v की बीमा जो निकली है एल टी पावर -1 आ गई। अब u की बीमा निकालते हैं, तो आपको पता है ये प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग, दोनों वेग ही हैं, तो वेग की बीमा क्या होती है, आपस में बराबर होती है, तो एल टी पावर -1 इसकी बीमा निकली आई। चलिए अब एक पद और जुड़ रहा है ए टी, इसकी बीमा निकाल के चेक कर लेते हैं कि विमीय समांगता का सिद्धांत सही बोल रहा है कि सही नहीं बोल रहा है ना। तो मैं आप लोग को होमवर्क भी दूंगा, ठीक है ना, उसको आप लोग करिएगा, अगर ना आए तो बता देना। ये दोनों पद की बीमा आपस में बराबर हो गई। चलिए ये तो विमीय समांगता का सिद्धांत सिद्ध हुआ, लेकिन एक पद और जुड़ रहा है ए टी, क्या इसकी भी बीमा बराबर है, तो बिल्कुल दोस्तों इसको भी चेक कर लेते हैं, ए टी की बीमा क्या बराबर है। तो दोस्तों ए टी, ठीक ना। ये क्या है, आपका त्वरण है, त्वरण की बीमा क्या होती है, एल टी की पावर -2। समझ में आ गया दोस्तों। और टी बचा, टी की बीमा क्या होती है भाई, टी होती है समय की बीमा, समय ही होती है। तो एल गुणे में घाते क्या होती है, जुड़ती हैं, तो -2 और +1 कितना हो जाएगा, -2 और +1 कितना आएगा, 1 आएगा, तो है ना, -1 आएगा, क्योंकि बड़ी से जुड़ रही, तो -1 आ गया। तो एल टी की पावर कितना आ गया, -1। देखो तीनों की बीमा बराबर आ रही थी कि नहीं, वेग की बीमा एल टी की पावर -1 आ रही थी, इसकी यू की बीमा भी -1 एल टी की पावर -1 आ रही थी, और इसकी ए टी की बीमा भी एल टी की पावर -1 आ रही थी, ठीक है ना। तो प्रत्येक पद की बीमा क्या है, आपस में बराबर है। तो विमीय समांगता सिद्धांत यही कहता है कि प्रत्येक पक्ष की बीमा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, बाएं पक्ष किसी विमीय समीकरण में बाएं पक्ष की बीमा दाएं पक्ष की बीमा के आपस, देखो आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों की, देखो बता रहा हूँ, देखो बाएं पक्ष की बीमा दाएं पक्ष, किसी विमीय समीकरण में, विमीय समीकरण दिया हुआ है, इसके बाएं पक्ष की बीमा और दाएं पक्ष की बीमा की बराबर होती है, तथा उसमें अलग से कोई पद जुड़ता है तो उस पद के जुड़ने अथवा घटने वाले पद की बीमा भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। यही विमीय समांगता के सिद्धांत कहता है। दोस्तों आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं एक एग्जांपल आप लोग को और दे रहा हूँ, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी तरह जितने भी समीकरण हैं इनको आप लोग हल करिएगा, आप लोग को पता चल जाएगा कि हाँ तीनों की बीमा आपस में बराबर आ रही, तो आप लोग पता चल जाएगा विमीय समांगता के सिद्धांत क्या है, सत्य है। क्या विमीय समांगता के सिद्धांत आपस में सत्य है। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ टॉपिक, 3 टॉपिक यहाँ पर मैं छोड़ दे रहा हूँ। क्या छोड़ दे रहा हूँ, एक टॉपिक और चलिए मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ आप लोग के सामने कि जो आप लोग के विमीय विश्लेषण की जो सीमाएं होती हैं, ये आपका पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है ना। 2018 के एग्जाम में पूछ लिया गया था, इसलिए दोस्तों मैं चलिए बता देता हूँ विमीय विश्लेषण की सीमाएं क्या क्या होती हैं, उसको बारे में आप लोग को डिस्कस कर लेता हूँ। ये आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसे नोट्स में लिख लीजिए। विमीय विश्लेषण की सीमाएं किसे कहते हैं, देखो विमीय विश्लेषण की सीमाएं ये भी कहती है कि हम अदिश, यदि कोई राशि अदिश है सदिश है, इसका पता हम नहीं बता सकते। विमीय विश्लेषण की सीमा के अंतर्गत ये भी आता है कि कोई राशि अदिश है सदिश है, इसके बारे में हम कोई भी जानकारी नहीं दे सकते। ये भी विमीय समांगता के सिद्धांत ने बोला है। ठीक है दोस्तों,
और इसमें ये भी बोला है कि हम त्रिकोणमिति, ये चार या लघुगणक की log x वाले, या हमारे कोसाइन थीटा कॉस थीटा, या एक्सपोनेंशियल जो आते हैं, चार घातांकी आते हैं, इनके बारे में कोई भी विश्लेषण नहीं दे सकते हैं। ये भी विश्लेषण की सीमाएं के अंतर्गत आता है। दो सीमाएं आप लोग को कन्फर्म हो गई क्या? इसमें हम अदिश राशि सदिश राशि की हम कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं। कोई भौतिक राशि अदिश है सदिश है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते। यदि हम कोई और एक हो गई, और दूसरा हम ये भी बता चुके हैं, कोई भी त्रिकोणमिति हो, ठीक है ना, ये चार घातांकी हो या लघुगणकी हो, log x, इस तरह की बीमाएं को हम विश्लेषण नहीं किया जा सकता। इस तरह की बीमाओं का विश्लेषण हम नहीं कर सकते, इसकी जानकारी नहीं दे सकते। और यह भी बताया कि हम कोई भी स्थिरांक है, जैसे k हो गया, स्थिरांक बाद में लगा देते हैं ना, ये स्थिरांक है, कोई भी नियतांक है, इसके बारे में भी जानकारी नहीं दे सकते। यही विमीय विश्लेषण की सीमाएं थी। ओके दोस्तों, तो आप लोग नोट कर लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है और तो आप लोग बताइएगा। और कल के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो वीडियो लॉन्ग हो रही है, 15 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसलिए मैं आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देता हूँ। और कल की वीडियो में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगा। कल की वीडियो से आप लोग का ये लेक्चर क्या हो जाएगा, द एंड कर दूंगा। कल की वीडियो से आप लोग का लेक्चर द एंड कर दूंगा। और कल ही आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बता दूंगा, कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 2023 के एग्जाम में, 2022 अभी चल रहा है, 23 में आप लोग का एग्जाम हो जाएगा दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट के वीक में। तो आप लोग समझ सकते हैं 2022 और 23 के एग्जाम में कौन कौन से आप लोग के क्वेश्चन आ सकते हैं फर्स्ट चैप्टर से, उनकी मैं PDF आप लोग को कल प्रोवाइड करा दूंगा। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ ही देर में आप लोग की केमिस्ट्री की वीडियो अपलोड होने वाली है। कोई भी सब्जेक्ट छूटेगा नहीं, मैं गारंटी देता हूँ, आप लोग का सभी सब्जेक्ट कवर करवा दूंगा। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग गाइज। देखते रहिए हमारा चैनल रैंकर्स नंबर 1।